नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे, जिसमें रीजनिंग के 25 प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके सीजीएल में पूछे गए प्रश्न हैं 2024 में। तो इन प्रश्नों को अधिक से अधिक आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, 31 एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 152 से संबंधित है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए 47 168 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 66 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 66 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है वो ज्ञात करना है। तो वह ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम 31 का संबंध हम 152 के साथ है। 152 के साथ है। वही संबंध 47 का 168 के साथ है। 47 का किसके साथ है? 168 के साथ है। तो हम इसका ज्ञात जब करेंगे, 47 का संबंध 168 के साथ है, तो 66 का संबंध क्या होगा? ऑप्शन में क्या ऑप्शन आएगा वो ज्ञात करना है। तो वह ज्ञात करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? 31 को गुना करके देखते हैं 152 कितने में आता है। तो 31 को गुना करेंगे हम। 31 दूनी से तो नहीं आ रहा है, तो जोड़ का हम हिसाब लगा के देखते हैं। 31 में कितना जोड़ेंगे 152 हो जाएगा। तो 152 से 31 हम यदि घटा लेते हैं तो हमारा 121, कितना 121 जोड़ने से 152 आ जा रहा है। उसी प्रकार 47 में कितना जोड़ेंगे 168 आ जाएगा। जोड़ का यहाँ सामान्य अर्थ निकल रहा है। यहाँ सामान्य लॉजिक जो लगा हुआ है, पैटर्न जो बना हुआ है, जोड़ का पैटर्न बना हुआ है। तो 66 में हम कितना जोड़ देंगे? 121 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 6 1 7 6 2 8 187। कहाँ पर दिया हुआ है? जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति की पहचान कीजिए जिससे में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। अब उस विकल्प आकृति, यह आकृति जो दिया हुआ है इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है वह लॉजिक हमें ढूंढना है। तो लॉजिक ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये देखिए तीर का निशान नीचे की तरफ है। नीचे की तीर का निशान यहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया। तो ये आपका पैटर्न जो लगा हुआ उसको ढूंढते हैं। ये यहाँ पे आ गया, यह यहाँ पे आ गया है, और यह तीर का निशान यहाँ चला गया। तो यह तीर का निशान ऊपर चला गया। ऊपर के लिए हम यहाँ पे कर दिए हैं। और ये बॉक्स चला गया है इसके पास, बॉक्स चला गया इसके पास, और ये त्रिभुज आ गया इसके पास। तो ये फर्स्ट लॉजिक हम देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं? फर्स्ट लॉजिक। और ये गोला आ गया त्रिभुज के पास, गोला आ गया त्रिभुज के पास। तो फर्स्ट लॉजिक हमारा ज्ञात हो गया। अब सेकेंड लॉजिक हम ज्ञात करेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है। सेकेंड लॉजिक यहाँ पे देख रहे हैं हम क्या, ये तीर का निशान नीचे वाला यहाँ चला गया है, तीर का निशान यहाँ चला गया, और ये तीर का निशान आ गया यहाँ पर। मतलब सेम ये आ गया आपका यहाँ पर गोला, त्रिभुज चला गया ऊपर, त्रिभुज चला गया ऊपर, और ये आयत चला गया इस तीर के पास। मतलब फर्स्ट लॉजिक और सेकेंड लॉजिक दोनों सेम लॉजिक लगा हुआ था। तो हमारा जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहां पे भी हमारा सेकेंड लॉजिक लगेगा। सेकेंड लॉजिक क्या था? यहाँ लॉजिक देख लेते हैं। सेकेंड लॉजिक हमारा था, ये गोला आ जाता है त्रिभुज के पास, तो गोला हमारा कहाँ आ जाएगा? त्रिभुज के पास। और ये त्रिभुज कहाँ चला जाता है? आयत के पास। त्रिभुज चला जाएगा यहाँ पर आयत के पास। हम जब यह देखते हैं कि त्रिभुज हमारा कॉर्नर में आएगा, त्रिभुज ऑप्शन ए में हमारा त्रिभुज कॉर्नर में नहीं है, तो ऑप्शन ए कट हो जाएगा। ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में गोला आ गया, सी कट हो जाएगा। ऑप्शन डी में त्रिभुज नहीं है, तो ऑप्शन डी कट हो जाएगा। बस हम आगे लॉजिक लगाना हमें एग्जाम में है ही नहीं। ऑप्शन बी लगाते हुए हम सीधा आगे निकल जाएंगे। अगला प्रश्न है, यदि शब्द नाइटमेयर्स के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो इसकी स्थिति परिवर्तित रहने के लिए, अपरिवर्तित रहने के लिए NIGHTMARES को पहले ए आ जाएगा। ए के बाद हमारा क्या आ जाएगा? ए आने के बाद एक नंबर के बाद ये ई आ जाएगा 5 नंबर। ई के बाद हमारा आ जाएगा 5 के बाद 7 नंबर। जी 7 के बाद 8 नंबर आ जाएगा। एच 7 8 के बाद 9 नंबर आ जाएगा। 9 के बाद हमारा 10 नंबर नहीं है, 9 नंबर हो गया। 10 नंबर
नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13, 14 है, 13 है, 13 आ जाएगा। उसके बाद 14 आ जाएगा। उसके बाद आपका 15 नहीं है, 16 आ जाएगा, 16 भी नहीं है, 17, 18 है, आर आ जाएगा। उसके बाद एस आ जाएगा। उसके बाद टी आ जाएगा। अब इसमें हमें ढूंढना है अक्षरों की संख्या अपरिवर्तित किसका किसका है। अपरिवर्तित हमारा दिख रहा है यहाँ पे जी अपरिवर्तित है, एच अपरिवर्तित है, 2 हो गया, 2 एम अपरिवर्तित है, 3 हो गया, आर अपरिवर्तित है, 4 हो गया, बाकी सब परिवर्तित है। तो 4 अक्षर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या, बड़ी से बहुत बड़ी होती गई, मतलब इसमें कोई ना कोई गुना का जरूर ट्रिक लगा हुआ है, कोई ना कोई गुना का लॉजिक जरूर लगा हुआ है। तो क्या देखते हैं, एक को हम 2 से गुना करते हैं तो 2 होता है, और एक जोड़ देते हैं तो 3 हो जाता है। 3 को 10 बनाने के लिए 3 तिया 9, 3 को 3 से गुना करेंगे और फिर एक जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 को 4 से गुना करके एक जोड़ देंगे, 40 से 41 हो जाएगा। उसी प्रकार 41 को 5 से गुना करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या लॉजिक लगेगा? गुने 5 जोड़ 1, तो 41 पंचे 5 एकम 5 चौके 20 में एक जोड़ देते हैं तो हमारा 206 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 206 हो जाएगा, जो कहाँ पर दिया हुआ? ऑप्शन सी में दिया हुआ। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर Q Z V T L A लिखे गए हैं। इस पासे की 2 स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाए गए हैं। Q के विपरीत फलक हमें ज्ञात करना है। तो Q के विपरीत हमें ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करेंगे? जब ये पासा, इस तरह के पासा हमेशा ध्यान रखिए सामान्य पासा होता है। कौन सा पासा होता है? सामान्य पासा होता है। जब सामान्य पासा होता है तो उसमें हमें क्या ढूंढना होता है? कॉमन अक्षर ढूंढना होता है। कॉमन अक्षर पासा 1 और पासा 2 दोनों में कॉमन अक्षर कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ भी है और यहाँ भी है। जब भी और हमें क्यू के विपरीत जाना है तो क्लॉकवाइज जाएंगे जेड पे, और जेड से फिर क्यू के पास। सामान्य पासा में कॉमन ढूंढना होता है और कॉमन यहाँ पर भी दिया हुआ है। भी के क्लॉकवाइज जाएंगे तो पासा 1 में देखते हैं, यहाँ पे भी के क्लॉकवाइज क्या दिया हुआ है आपका? जेड, और जेड के बाद क्यू। और सेकेंड पासा में क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट पासा हुआ। सेकेंड पासा में देखते हैं भी के बाद एल के बाद टी। इसका मतलब क्यू का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? टी आंसर सही हो जाएगा। जो ऑप्शन बी में दिया हुआ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ये 21 है, 21 से क्या हो गया? 22, 22 से क्या हो गया? 23, 23 से क्या हो गया? 24, 24 से क्या हो जाएगा हमारा? 25। वाई से शुरू होने वाला जो भी होगा तो हमारा ए और बी ऑप्शन जो है वाई से शुरू होने वाला है। अब हम देखते हैं, संख्या को ले लेते हैं या अक्षर को ही ले लेते हैं। ई से 5 से 7 पे आए तो +2, 7 से 9 पर आए तो +2, 9 से 11 पर आए तो +2, 11 से +2 करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे? 13। 13 हमारा कहाँ पे होता है? एम हमारा 13 होता है। वाई और एम से शुरू होने वाला हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यही लॉजिक आपको ढूंढना है, यही लॉजिक लगाना है। लॉजिक को तुरंत ढूंढिए। अगला प्रश्न है, एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 संख्याएं 21, 22, 23, 24, 25, 26 लिखी गई है। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं। संख्या 24 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी? 24 के विपरीत फलक पर तो इस तरह के पासे हमेशा सामान्य पासे होते हैं। क्या पासे होते हैं? सामान्य पासे होते हैं। जब ये पासे एक से अधिक हो और एक से अधिक पासे में कॉमन संख्या दिखे तो सामान्य पासा कहलाता है। और सामान्य पासा में हमें क्या ढूंढना होता है? कॉमन अंक या कॉमन संख्या ढूंढना होता है। यहाँ संख्या दिया हुआ है तो कॉमन संख्या ढूंढिए। पासा 1, पासा 2 और पासा 3 तीनों पासा में कॉमन हमें, और 24 के विपरीत जाना है तो हमें 24 वाला फलक यहाँ दिख रहा है। इसमें हमें 22, कोई 2 पासा में हमें कॉमन ढूंढना है। 22 यहाँ सेकेंड पासा में भी 22 दिख रहा है
और थर्ड पासा में भी हमें हमारे पास 22 दिख रहा है। अब हम क्लॉकवाइज जाएंगे, 22 के बाद 25, सेकेंड में 25, उसके बाद क्या दिया हुआ है 25 के बाद 21। हम क्लॉकवाइज लिखेंगे, इसमें 22 के बाद 24, 24 के बाद 25, 22 के बाद 24, 24 के बाद 25। हमें पूछा क्या गया प्रश्न में 24 के विपरीत, तो हमारे 24 के विपरीत यहाँ पे 25 दिखा रहा है। 24 के विपरीत 25 और 25 के विपरीत 24 होगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी दिया हुआ है 25, 24 के विपरीत 25, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, कथन के अनुसार निष्कर्ष को ज्ञात करते हुए ऑप्शन ढूंढना है, और कथन को सर्वमान्य सत्य मानते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो कथन में हम जब देखते हैं क्या दिया हुआ है, कथन में कुछ आंसू बूंदे हैं। अब इसे हमें शॉर्ट में कर लेना है। आंसू को क्या कर लेंगे, हम शॉर्ट में नाम ले लेंगे। ए ही लिख लीजिए, बी को बूंद को बी कर लीजिए, बी से बूंद कर लीजिए, डी से धारा कर लीजिए, डी से धारा कर लीजिए, और नदी को एन से कर दीजिए, या रिवर एन से ही कर लीजिए। तो अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे। कुछ आंसू बूंदे हैं, कुछ ए है, जो बी है, बूंद है, हमने बना लिया। कुछ बूंदे धाराएं हैं, कुछ बूंदे क्या है, डी है, धारा है, कुछ बूंदे धाराएं हैं, सभी धाराएं नदी है। जितनी भी धाराएं हैं वो क्या है, सभी रिवर है या नदी है। एन से हम निरूपित किए हैं। हमने डायग्राम कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष। एक निष्कर्ष में दिया हुआ है, सभी आंसू कभी नदी नहीं हो सकते। सभी आंसू कभी नदी नहीं हो सकते। सभी आंसू, देखिए यहाँ पे नदी नहीं हो सकते, चूंकि ये सारे जो कथन है हमारे पॉजिटिव कथन है। तो जब सारा पॉजिटिव कथन हो तो नेगेटिव निष्कर्ष जो है हमारा निष्कर्ष सही नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। जब हमारा कथन पॉजिटिव हो, ऑल पॉजिटिव हो, तो निष्कर्ष नेगेटिव हमारा एक भी निष्कर्ष सही नहीं होगा। अब सेकंड हम देखेंगे, कुछ बूंदे नदियां हैं। कुछ बी जो है, बी नदी है, कुछ बी एन है। संभव है इस एरिया में जो भी होगा वो सारा कुछ वाला एरिया बी से संबंधित होगा, एन से संबंधित होगा, और बी एन से संबंधित होगा। तो कुछ नद बूंदे नदियां हो सकते हैं, तो यहाँ पे यह निष्कर्ष सही होगा। निष्कर्ष 3 देखिए, सभी आंसू के धाराएं होने की संभावना है। संभावना जितना भी होगा सारा संभावना सही होगा निष्कर्ष, क्योंकि सारे कथन स्टेटमेंट पॉजिटिव है। बस 2 और 3 हमारा सही है, तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी 2 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर से संबंधित है, और चौथा अक्षर तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। अब देखिए, एम ई के का संबंध एन भी पी से वही है जो इसका संबंध इसके साथ है। तो एम होता है 13 नंबर पर, ई होता है 5 नंबर पर, के 11 नंबर पर, एन 14 नंबर पर, भी 22 नंबर पर, पी 16 नंबर पर। तो यहाँ पे क्या संबंध लगा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं एम 13 से 14 हुआ। एम क्या हुआ है, 13 से 14 हुआ है, और एम 13 से 14 हुआ 5। अच्छा, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, एम 13 से 14 हुआ, इसका मतलब ये उल्टा है। दोनों को जब जोड़ते हैं तो 27 हो रहा है। ई का उल्टा भी होता है, के का उल्टा पी होता है, मतलब यहाँ पूरा उल्टा का लॉजिक लगा हुआ है। तो जे का उल्टा हमें क्या हो जाता है, जे 10 नंबर पर, 10 में कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 10 में 17 जोड़ेंगे तो क्यू से शुरू होने वाला हमारा जो भी अक्षर होगा हमारा ऑप्शन डी और ए नहीं होगा। अब डब्लू का उल्टा क्या होता है, डी होता है, डब्लू का उल्टा डी, क्यू डी से शुरू होने वाला, और एच का उल्टा क्या होता है, एस होता है, एच का उल्टा एस होता है। तो जो हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए उल्टा लॉजिक लगा हुआ है, यहाँ पे लॉजिक जो लगा हुआ था, पैटर्न जो बना हुआ था, उल्टा का पैटर्न यहाँ पे लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, यदि जोड़ को घटाव में बदलना है और घटाव को जोड़ में बदलना है, गुणा को भाग में और भाग को गुणा में बदलना है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। गुणा को बदलना है भाग में, घटाव को जोड़ में बदलना है,
भाग को गुना में बदलना है, जोड़ को घटा में बदल दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 से हम भाग लगाएंगे, 5 नवा 45, 5 दिया 15, 903 जोड़ 431 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिये 9 और 4 तिया 1293 घटे 821। अब इसको हम घटाएंगे, 903 और 1293 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 6 और 9, 9 2 11, 1 1 2 21 26 में से 821 को घटा लीजिए तो हमारा आंसर घटा लेते हैं। 6 में से 1 गया 5, इकाई स्थान पे 5 सबका आंसर दिया हुआ है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1375। 1375 जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसको घटा लीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला पद में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा। आप देखिए, प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सीरीज ले लेते हैं, सीरीज का पहला ही लेटर ले लेते हैं। क्यू 17 नंबर पे होता है, 17 से कहाँ पर आए हम, 13 पर, तो कितना माइनस हुआ, -4 हुआ। 17 - 4 13, 13 में से कितना माइनस किए हैं जो 9 पर, 9 4 13 -4 हुआ है। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, 25 में से -4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, या 17 में 4 जोड़ देंगे, या 17 में क्या करेंगे हम 4 जोड़ देंगे, या 25 में से 4 घटा लेते हैं तो 21। 21 हमारा कहाँ पर होता है, यू 21, यू से शुरू होने वाला। अब दूसरा लेटर में क्या पैटर्न लगा हुआ है वो देखते हैं। जेड टी से आए, मतलब 20 से आए 17 पर, 20 से 17 पर तो -3, 17 से 14 पर आए तो -3, मतलब यहाँ पर जेड से आएंगे हम -3 लेके, तो जेड से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। जेड से -3 करेंगे तो बी हो जाएगा। तो यू और बी, यू और बी, और जेड से -3 करेंगे तो जेड से -3 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, बी नहीं आएगा। जेड से -3 करेंगे, 26 से 3 23, डब्लू आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डब्लू, यू डब्लू, यू डब्लू, यू यू डब्लू और यू डब्लू, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी को कट कर दीजिए। अब हमारा तीसरा लेटर देखते हैं। तीसरा लेटर हमारा क्या दिया हुआ है, यू, यू से आए हैं। अच्छा, यू से हमको आना है, पहले यहाँ देख लेते हैं। 17 से आए हैं 15 पे, 17 से इसको ले लेते हैं, 17 से आए 15 पे तो कितना हो गया, 17 में से कितना माइनस किए जो 15 हो गया, 2 -2, 15 में से कितना 13 -2, तो यहाँ हम u में से कितना -2 करेंगे, मतलब 21 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 19, कितना हो जाएगा 19, 19 कहाँ पे होता है, एस, UWS जहाँ पर होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, UWS, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दर्पण को MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करें। दर्पण के नजदीक का दर्पण चित्र बनता है, दर्पण के नजदीक दर्पण का चित्र बनता है तो आई का आई बन जाएगा। अब देखिए सारे ऑप्शन में आई दिया हुआ है, आई के बाद जी दिया हुआ है, जी उलट जाएगा, जी क्या हो जाएगा हमारा, उलट जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे जी हमारा ऐसे हो जाएगा। तो जी देखिए यहाँ पे सीधा दे दिया तो ऑप्शन ए को कट कर दीजिए, जी यहाँ भी सीधा दे दिया, ऑप्शन सी भी कट हो जाएगा। अब बी और डी ऑप्शन में हम देखते हैं क्या होगा। एफ हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे एफ दिया हुआ है तो एफ उलट के हो जाएगा ऐसे, तो एफ हमारा यहाँ पे उलट के है, यहाँ भी उलट के है, ठीक है। सी हमारा उलट जाएगा, लेकिन सी ऑप्शन डी में सीधा दे दिया तो ऑप्शन डी भी कट जाएगा, बचा हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। अब इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप काउंट करना है, सेकेंड क्या करना है, फैक्टर करना है, उसके बाद थर्ड क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब देखिए इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितना लेटर दिया हुआ है, कुल 24 लेटर दिया हुआ है, कुल 24 लेटर है यहाँ पर, 24 लेटर है तो 4 6 चौके 24। हमारा ये ग्रुप अब बनाना है 6 या 4 का ग्रुप बनेगा, तो हम देखते हैं कितने का ग्रुप बनता है। यहाँ पे
यहाँ पे हमें दिख रहा है LPQS के, LPQS के, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिक 24, और 8 और 3 का भी यहाँ पे 24, 8 और 3 का भी फैक्टर हो रहा है। तो हमें यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो 8 और 3 का भी बनेगा। तो कितना कितना का, 6 का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 का बनाते हैं। यदि 6 का बनाते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, 6 1 2 3 4 5 6, 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे पहला लेटर क्या दिया हुआ है, इसमें L दिया हुआ है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, पहला लेटर L हो जाएगा। यहाँ भी पहला लेटर क्या हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा। पहला लेटर L दिया हुआ था। अब सेकेंड लेटर K है, तो यहाँ भी हमारा K आ जाएगा। सेकेंड लेटर K है, यहाँ K था तो यहाँ भी K आ जाएगा। देखिए तो K से शुरू होने वाला, और P, K के बाद P है, P है, K के बाद क्या है, P है, K के बाद P है, K के बाद P है, यहाँ पे K के बाद P है, K के बाद यहाँ पे P हो जाएगा। अब P के बाद खाली जगह है, तो P के बाद फिर P है, तो मतलब डबल P है। के पी एल पी, डबल P है तो के पी एल पी, के पी एल पी, के पी एल पी, के पी एल पी, यहाँ भी है। तो ऑप्शन बी तो पहले से ही एलिमिनेट हो गया। अब उसके बाद डबल P के बाद क्या दिया हुआ है, यहाँ पर Q दिया हुआ है, तो इसको Q से भरिए, डबल P से भरिए, Q से भर दिए। Q के बाद S है, Q के बाद S से भर दीजिए, S से भर दीजिए, भरा गया, टोटल भरा गया। तो के पी एल पी क्यू, के पी एल पी क्यू, क्यू एल पी, क्यू के बाद एल पी, क्यू के बाद एल पी, पी एल पी, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है वही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर, 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 इसमें कुल त्रिभुज की संख्या 5। एक ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है त्रिभुज, तो इसमें कुल त्रिभुज की संख्या 3। एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, यहाँ भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बना हुआ है, तो इसमें भी त्रिभुज की संख्या 3। एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ। अब एक स्टैंडर्ड त्रिभुज का फॉर्म यहाँ बना हुआ है, तो इसमें भी त्रिभुज की संख्या 3। कुल त्रिभुज कितने हो गए, 5 3 8 9 10 11 12 3 15 16 17 3 20 1 21, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, कुल त्रिभुज की संख्या 21। अगला प्रश्न है, दर्पण mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन करने। अब देखिए n के नजदीक जो n होगा वही बनेगा, n उल्टा बन जाएगा। n कैसे बन जाएगा, उल्टा। अब n उल्टा, n उल्टा, n यहाँ पे सीधा दे दिया, तो ऑप्शन बी को कट कर दीजिए। अब उसके बाद 3 है, 3 उल्टा हो जाएगा, 3 उल्टा, 3 उल्टा, 3 यहाँ पे 9 दे दिया, तो ऑप्शन डी कट कर दीजिए। अब ए और सी में हमें केवल मैच करना है। 3 के बाद 9, 9 उल्टा है, आर उल्टा होना चाहिए, आर उल्टा है, एफ उल्टा, तो एफ यहाँ पे क्या किया, जल प्रतिबिंब दे दिया ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को पहचान कीजिए जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब देखिए श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण होने के लिए क्या करना है, यहाँ पे करना है कि तर्क क्या लगा हुआ है, इसमें देखिए ए आ गया है यहाँ पर, यहाँ आ गया ए, बी चला गया है कॉर्नर में, और सी चला गया है इस कॉर्नर में, और डी चला गया है बीच में, और ई चला गया। देखिए लॉजिक कितना आसानी से दिख गया है, यहाँ पे लॉजिक नंबर 1 दिख गया। अब लॉजिक 2 देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, ई चला गया है इस कॉर्नर में, ई आ गया ए के पास, ए चला, सेम लॉजिक यहाँ भी है, सेम लॉजिक दिख गया। देखिए सी डी के पास और डी चला गया ई के पास, मतलब सेम लॉजिक। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लग जाएगा, सेम लॉजिक यहाँ भी लग जाएगा। लॉजिक क्या लगा हुआ है, सी आ जाएगा डी के पास, सी आ गया डी के पास, डी चला जाएगा ई के पास, डी आ गया ई के पास, ई चला जाएगा ए के पास, ई आ गया ए के पास, और ए चला जाएगा बी के पास, ए आ जाएगा यहाँ पे। तो सी डी ई,
सी डी ई, ऑप्शन डी में दिख रहा है यहाँ पे सी, डी उल्टा है तो सी नहीं होगा। ऑप्शन बी में बी यहाँ पे डाल दिया है, नहीं होगा। ऑप्शन ए में यहाँ पे बी डाल दिया तो ऑप्शन ए भी हमारा नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बस लॉजिक हमें इतना ही मिलाना था और एग्जाम में इसके आगे हमें जाना ही नहीं था, ऑप्शन आगे खोजना ढूंढना ही नहीं था, ऑप्शन हमारा मिल चुका था। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में व्हाट, वेयर, हाउ को वेयर, देयर, डेट को ये कोड किया है, विच, वेयर, हेयर को कोड किया है, उसी में हाउ का कोड ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ 3 सेंटेंस है, 3 सेंटेंस में से हमें हाउ दिया हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में, तो हाउ का कोड इसी में होगा। अब इसी में होगा तो हमें तीनों सेंटेंस में जो कॉमन शब्द होगा और कोड होगा उसे एलिमिनेट करेंगे। अब व्हाट यहाँ पे पहला सेंटेंस में दिख रहा है और तीसरा में व्हाट को एलिमिनेट करेंगे, और डबल एफ दोनों में दिख रहा है तो डबल एफ को एलिमिनेट कर दिए। अब वेयर को हम एलिमिनेट करेंगे, वेयर फर्स्ट में है और सेकेंड में वेयर है, तो डबल डी। अब हमारे पास बचा क्या, हाउ यहाँ पे बचा और हाउ का कोड डबल ए बचा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में नेम को FNBO लिखा जाता है, NAME को कोड किया है FNBO के रूप में, तो FN होता है 14 नंबर, 1 नंबर, 13 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 14 नंबर, 2 नंबर, 15 नंबर। अब देखिए 14 से 6, 1 से 14, 13 से 2, 5 से 5, अच्छा कॉर्नर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 से 6 हुआ है +1, 14 से 15 हुआ है +1, 1 से 2 हुआ है +1, M से मतलब कॉर्नर क्रॉस हुआ है, क्रॉस में यहाँ पे हमें +1 करके आगे बढ़ना है और हमारा कोड ज्ञात हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं N का क्रॉस O, 14 के बाद 15, A का क्रॉस B, N का O का P। हमने क्रॉस ढूंढ लिया तो हमें नेल का ढूंढना है, NAIL, नेल का क्रॉस L का 12 में 1 जोड़ देंगे तो 13 हमारा M से शुरू होगा, N में 1 जोड़ देंगे, 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15O हो जाएगा, 1 में 1 जोड़ देंगे तो B हो जाएगा और 9 में 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, MJBO जो ऑप्शन डी में दिखा रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, कथन के अनुसार स्टेटमेंट के अनुसार हमें निष्कर्ष ढूंढते हुए ऑप्शन में जाना है। यह कथन को सर्वसमान सत्य माना जाएगा। इस प्रश्न के अनुसार कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है, कार्ड को सी कर लीजिए, शॉर्ट कर लीजिए, पार्सल को पी, सी, लिफाफा को एल कर लीजिए, एल, बी बैग को बी कर लीजिए, कोई भी कार्ड पार्सल नहीं है। कोई कार्ड है जो पार्सल नहीं है, डायग्राम बना लिए, सभी कार्ड लिफाफे हैं, जितने भी कार्ड हैं वो सब एल है, कुछ लिफाफे बैग है, कुछ लिफाफे क्या है, बी है। तो कुछ वाला संबंध जो होगा यह एरिया एल और बी के बीच जो होगा तो वो हमारा सही होगा। अब हम देखते हैं सभी लिफाफे कभी भी पार्सल नहीं हो सकते हैं, जितना भी लिफाफे हैं ये लिफाफे पार्सल नहीं हो सकते हैं, वास्तव में नहीं हो सकते हैं, तो यह हमारा सही निष्कर्ष दिया हुआ है। कोई भी कार्ड बैग नहीं है, कोई भी कार्ड जो है बैग नहीं है, कोई भी कार्ड बैग नहीं है, ऐसा तो यहाँ स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है, कोई भी कार्ड बैग नहीं है, यह आपका निष्कर्ष 2 संभव नहीं है। कम से कम कुछ बैग मतलब कुछ बैग पोस्ट कार्ड हैं, कुछ बैग पोस्ट कार्ड हैं नहीं, कुछ का संबंध केवल एल के साथ होगा, सी के साथ नहीं होगा, तो यह भी स्टेटमेंट निष्कर्ष हमारा सही नहीं होगा। तो केवल निष्कर्ष एक जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित तर्क के अनुसरण करते हुए 19 का 209 से संबंधित है, 19 का संबंध 209 के साथ जो है वही संबंध 27 का हमें 297 के साथ दिया है और ढूंढना है 61 का संबंध।
तो 209 को हम यदि गुना लेते हैं तो 209 दहे 190 और गुने 11, 19 को 11 से गुना करते हैं तो 11 9 99, 11 9 20, 209 गुने 11, यहाँ का सीधा देखिए लॉजिक डाला हुआ है, गुने 11। तो 61 में गुने 11 कर देंगे तो 61 11 कम 11, 11 के 66, 1 67, 671, जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न में ऐसे शब्द युग्म है जो एक निश्चित तरीके से एक दूसरे से संबंधित है। निम्नलिखित 4 शब्द युग्म में से 3 शब्द युग्म एक समान है क्योंकि उनमें से संबंध समान है और इस प्रकार से वो एक दूसरे समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म उस समूह संबंधित नहीं है? नहीं है वाला ढूंढना है। तो पंचभुज 5 भुजाएं ये तो है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होते हैं, वर्ग में 4 भुजाएं होते हैं, खष्टभुज में 8 भुजाएं 6 भुजाएं होते हैं, तो यह संबंधित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती हैं जो संख्याओं के दिए गए युग्म द्वारा साझा किया गया है। अब देखिए इसमें कौन सा समुच्चय में पैटर्न लगा हुआ है, वह पैटर्न दोनों में जो पैटर्न होगा सेम पैटर्न हमें ऑप्शन से ढूंढना है। तो 149 में हम कितना जोड़ेंगे जो 213 हो जाएगा। तो 149 में हम जोड़ने के लिए कितना जोड़ेंगे, तो 213 में से 149 घटा लेते हैं तो 13 में से 9 गया 9 4 13, 9 4 13 और 6 64 जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, 149 हो जाता है। क्या वही पैटर्न, क्या यही पैटर्न हमें ऑप्शन में भी ढूंढना होगा, 213 हो जाता है। क्या यहाँ पे 168 में 64 जोड़ दें तो हमारा 232 आता है, 8 4 12, 6 6 12, 1 13 जरूर आ रहा है। तो हमने पैटर्न ढूंढ लिया, 64 का अंतर है यहाँ पर, प्लस 64 इसमें भी है और यहाँ भी प्लस 64 है। तो अब यही 64 प्लस किसमें है, तो 4, यदि इसमें इकाई स्थान में 7 है और इकाई स्थान 64 में 4 है, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो इकाई स्थान पर 1 आया। तो हमारा ऑप्शन 137 में 64 जोड़ेंगे, टोटल को ही जोड़ दीजिए, 64 6 3 7 4 11, 6 3 9 1 10, यहाँ पे 1 1 201 आ रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में 162 में 64 यदि जोड़ते हैं तो 4 2 6 इकाई स्थान पे 6 आना चाहिए, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 64 जोड़ते हैं 4 6 4 4 8 आएगा, एक ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में हम देखते हैं 144 में यदि 64 जोड़ें तो 4 4 8, 6 4 10, 1 1 208 हो रहा है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए प्लस बी का अर्थ दिया हुआ है ए बी की माँ है, मतलब ए के बाद बी यहाँ पर भी है और ए के बाद बी यहाँ पर भी है, तो हमें केवल मार्क का मार्किंग याद रखना होगा। अर्थ, प्लस का अर्थ माँ दिया हुआ है, माइनस का अर्थ पिता दिया हुआ है, डॉलर का अर्थ पुत्र दिया हुआ है, परसेंट का अर्थ बहन दिया हुआ है और भाग का अर्थ पति पत्नी दिया हुआ है, बराबर का अर्थ भाई दिया हुआ है, मतलब इसको आप स्लैश भी बोल सकते हैं। अब ए के की पुत्री है, हमें ज्ञात क्या करना है, ए जो है के की पुत्री है, के की पुत्री है ए, मतलब ए के बारे में ए माइनस में आना चाहिए, वह डायग्राम देखना है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ए प्लस का मतलब है माँ, ए के की माँ है, ए के की माँ है, तो ए जो है वह के की माँ है, तो के नीचे हो गया, तो ऑप्शन ए तो यहाँ से ही कट हो गया। ऑप्शन सेकेंड देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है के प्लस ए, जिसमें माँ का संबंध है, वही तो यहाँ पे हमें माँ और बेटी का संबंध वाला ही ढूंढना है। तो यहाँ तो हमें मिल रहा है सेकेंड में क्या दिया हुआ है, के प्लस ए, के ए की माँ है, ये तो क्लियर हुआ, ए की माँ के है, लेकिन ए के बारे में सेकेंड से क्लियर नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सेकेंड भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 में देख रहे हैं,
ऑप्शन 4 तो संभव ही नहीं है। के और ए के बीच बराबर का यहाँ पे निशान दे दिया है, बराबर का अर्थ यहाँ भाई है, के और ए के बीच भाई का संबंध यहाँ दिखा दिया है। ऑप्शन 4 संभव नहीं है, तो बचा हमारा ऑप्शन 3। इसे हम बिना चेक किए हुए ही ऑप्शन 3 में लगा के आगे बढ़ जाएंगे। और चेक करना हो तो ऑप्शन 3 कहाँ पे है, ऑप्शन 3 सी में दिया हुआ, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या युग में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। 4 में से 3 युग्मों में समान स्वरूप लागू किया गया है, इसलिए वे एक समूह बनाते हैं। उस युग्म का चयन करें जो इस समूह से संबंधित नहीं है। अब देखिए नहीं है वाला को ढूंढना है, तो यहाँ पे 358 को क्या करेंगे जो 152 हो जाएगा। 358 को हम 358 में जोड़ का घट देखते हैं, घटा के 358 में यदि हम 216 घटाएं तो 8 में से 6 गया 2, 5 में से 1 गया 15, 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ 206 घटा है, क्या घटा है 5 का 5 2 152, यानी 206 इसमें घटा है। इसमें क्या हुआ है 308 में से कितना घटाएंगे जो 92 आएगा, तो 308 में से 92 घटा लेते हैं तो 216। यहाँ पे क्या हुआ है 335 में से हम कितना घटाएंगे जो 119 आएगा, तो 335 में से 119 216। तो हमें यहाँ पे पैटर्न मिल गया, देखिए क्या मिला 317 में से 216 को घटाएंगे तो 101 आ जाएगा। हमें ढूंढना क्या था, सेम 216 इसमें भी है, 216 इसमें भी है, 216 इसमें भी है, लेकिन यहाँ 206 है, तो यह असंगत वाला समूह हमें ढूंढना था। तो ऑप्शन ए हमारा संख्या युग्म जो समूह से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्लस को माइनस करना है, माइनस को प्लस, गुणा को भाग, भाग को गुणा में बदलना है। तो अब इसको बदलिए, माइनस को प्लस कर दीजिए, भाग को गुणा कर दीजिए, जोड़ को घटाव कर दीजिए, गुणा को भाग कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 प्लस 9 चौके 36 माइनस 8 कितना हो जाएगा 36 5 41, 41 में 8 घटाएंगे तो 33, जहाँ जो हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।